हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन। अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम कर चुके हैं रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब तक हमने पढ़ा है रैशनल नंबर की फॉर्म पी बाय क्यू, फिर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर। क्यू इज नॉट इक्वल टू। अब की बार हम फॉर्म क्या देखेंगे? डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10/3 को हमें शो करना है डेसिमल एक्सप्रेशन में, तो सिंपल डिवाइड करेंगे। 3 पे जाएगा 9, 1 रिमाइंडर, उसके बाद डेसिमल 3 से छोटा है तो 0 कैरी आ गया, फिर 3 पे 9। अब एक बार डेसिमल ले चुके तो एक बार 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड 0 फिर से लेनी होती तो हमको 0 लगाना होता। तो 3 पे जाएगा 9, 1, फिर से 0 कैरी, 3 पे जाएगा 9। ऐसे ही चलता रहेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है और ये 3 चलता रहेगा। अब ये कैसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है हमको कि ना तो रिमाइंडर 0 बन रहा है, यानी कि ना तो रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो कोशेंट भी रिपीट होगा, यानी कि हमेशा वैल्यू रिपीट हो रही है डेसिमल की और खत्म कहीं पे हो नहीं रही है, ना कहीं रुक रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लो 7/8 है, उसको डिवाइड करें 7 को 8 से, तो छोटा है 0 पॉइंट लेंगे, 0 पे जाएगा। अब किस पे जाएगा? 8 8 जा 64। किस पे आया? रिमाइंडर आया हमारे पास 6, फिर से 0 ले लिया। अब किस पे गया? 8 6 जा कितना आया? सॉरी 8 7 जा 56। अब 4 0 5 40। ठीक है, यानी कि यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया और कोशेंट क्या हो गया? फिनिश, यानी कि हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। यहां पर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रुक रहा है। ठीक है, यहां पे टर्मिनेट हो गया और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इससे अलग ले, कोई इन दोनों से अलग लेते हैं हम। लेते हैं हम 1/7। ठीक है, 1/7 लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, 1 को डिवाइड करना है 7 से, 0.0 ले लिया तो 0 लग गई। अब 1 पे गया 7 3, देखो इसमें डिफरेंट आया। अब उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद लेंगे 0। अब किस पे जाएगा? 4 पे 28। अब फिर से 0 लेंगे। अब की बार किस पे गया? 2 पे 14 6। अब फिर से 0 लेंगे। किस पे गया? 8 पे 56 4। फिर से 0 लेंगे। अब किस पे गया? 7 5 35 5। फिर से क्या लेंगे? 0। अब किस पे जाएगा? 7 7 49। अब यहां फिर से बना गया। फिर से बनाने का मतलब है फिर से यही प्रोसीजर स्टार्ट होगा, यानी कि यहां तक तो रिपीट हुआ नहीं, मगर इसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 1 4 2 8 5 7। ठीक है, इस तरीके से रैशनल नंबर्स की प्रोसीजर चलेगी। या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीट होगा। तो यहां पर हमारे पास कितने केस बने? टोटल 2 ही केस तो आए। या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। केस 1 क्या है? व्हेन रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये केस था 7/8 में 0.875। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी कि रुक रही, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, केस 2 क्या है हमारे पास? 10/3 करें या 1/7 करें
तो हमारे पास क्या आ रहा था, इसमें आ रहा था 3.333। इसको कैसे शो करते हैं, 3 जो डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद उस पे बार लगा दें। ठीक है, इसमें क्या आया था हमारे पास, जैसे कि इसमें आया था 14256 सॉरी 6, फिर से ये रिपीट हुआ था, यहाँ पे बार आ जाएगा, जो रिपीट हो रहा है उस पे बार आ जाएगा। अब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक तो रहा नहीं मगर रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब रिक्यूरिंग, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिपीटिंग। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के आए रैशनल नंबर, कौन कौन से, या तो टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेट होंगे तो रिपीट करेंगे, या तो डेसिमल एक्सप्रेशन या रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कि या तो टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो दो तरीके के हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन आए रैशनल नंबर्स के लिए। अब ये तो हुआ हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना। अगर डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखी हो और उसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में लेके आना हो तो क्या तरीका होगा, देखो ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है हमारे पास इस तरीके का टाइप, एसटेट वगैरह, सीटेट, केवीएस, लाइक कलर के एग्जाम्स, हरियाणा कलर के, और बहुतों में एमटीएस में सब में आता है। तो मान लो हमारे पास ये दे रखा है, यही देख लो 0.333 अप टू सो ऑन। हमको इसको शो करना है पी बाय क्यू फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो या फिर रैशनल फॉर्म। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, लेट दिस एक्स इक्वल टू पूरे के। अब हमको ऐसा नंबर आगे लेके आना है कि पीछे एक्स ही बन जाए और कुछ नंबर भी आगे आ जाए। देखो इसको अगर हम रिपीट हो रहा है, यहाँ अंत इसका कहीं है नहीं, एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10x कर दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.333 एंड रिपीट। ठीक है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डेसिमल आगे, एक डेसिमल जंप कर जाएगा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो 3.333 फिर से वही रिपीट होना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 एंड रिपीट। ये क्या था हमारे पास, अभी लिया था इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये क्या आ गया 3 प्लस एक्स, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये इसके इक्वल आ गया 10x इक्वल टू 3x, 3 प्लस एक्स, एक्स इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये कितना बन गया, x कॉमन, 10 माइनस 1 कितना हो गया 3। ये हो गया x 9 इक्वल टू 3, यानी कि 9x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज यानी कि इसके बाद क्या इक्वेशन आएगी, ये आएगी x इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/। ठीक है, इसकी क्या फॉर्म होगी, यानी कि ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/3। अब ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल ले हम, पोजिट 1.282828 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे विदाउट रिपीटिंग नंबर भी है, हमको तो ऐसा चाहिए जो रिपीट होता हो और ये फॉर्म बना ले। तो इसको लेट कर लेंगे हम x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होंगे, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होने क्या आएगा, 2 डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस हो जाएगा, 2828 सोन। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या बन गई, अगर इसमें से मैं इस वाली वैल्यू में से एक निकाल लूं तो कितना बनेगा, देखो इसको अगर ये लिख दे 1, या फिर ये समझने की भी जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करो, ये इक्वेशन 1 है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 100 x माइनस एक्स हो जाएगा, इस साइड से आ जाएगा 128.2828 माइनस 1.282828
28। ये पॉइंट डेसिमल से उस साइड वाला और इसके साथ भी डेसिमल से उस साइड वाला, तो ये दोनों तो अपने आप ही हट जाएंगे। ठीक है, ऐसे होगा ना, 128.2828 ऐसे चलता रहेगा। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल रखते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, नेक्स्ट में 1 है, यहाँ 2828 है, तो सेम कैंसिल आउट, ये बच गया, ये कितना आ गया 127, तो कितना आ गया 127। ठीक है, 100x माइनस एक्स 99x और 127 की x इक्वल टू 127/99। समझ आई बात? अब एक क्वेश्चन ले, अगर डेसिमल से बाद में भी कोई रिपीट ना हो और उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो, अगर डेसिमल के बाद भी कोई रिपीट ना हो और उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया है 0.2373737, ठीक है, इसको लेट कर लेंगे वही x। ठीक है, अब हमको ये रिपीटेशन चाहिए, क्या चाहिए, ये रिपीट, यानी कि ये भी हटना चाहिए। एक बार तो इसको 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट तरीका भी बताएंगे, 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा वो। पहले किससे करेंगे, 10 से, क्या आएगा 2 इधर आ गया डेसिमल से, 3737 बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमको 3 डिजिट इधर लानी है ताकि ये सेम बन जाए। एक और प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। 1000 से किया तो कितना आ गया, 3 डिजिट 237.3737 बन गया, ये इक्वेशन हमने मान ली 3। उसके बाद अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो क्या करेंगे, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 237.3737 माइनस 2.3737। यह है समझ? अब देखो डेसिमल सेम है तो ये हट जाएगा। ठीक है, 230 ये बच गया, 237 माइनस 235, 1000 माइनस 10 990x इक्वल टू 235x, कितना आ गया 235/990। ठीक है, आया समझ यहां तक? अब हमारे पास है, अगर ये 2 या लगा लो 5 या 6 सेकंड में करना हो तो सिंपल क्या होगा, देखो सबसे पहले वाले पैटर्न को देखते हैं, 3 ही हो सकते हैं इसमें। पहले वाला पैटर्न क्या लिया था, एक डिजिट रिपीट हो रही हो वो भी डेसिमल के बाद, तो देखो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3 है ना, एक ही है, एक ही डिजिट है। डिजिट क्या होती है, अप टू 0 1 2 अप टू 9, ये होती है मैथ्स में डिजिट्स। तो इसमें डिजिट कौन सी रिपीट हो रही है, सिर्फ 3 तो एक डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको डेसिमल से पहले वाली डिजिट को उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इसके बाद डेसिमल के बाद क्या है 3 और इससे पहले क्या है 0, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/3। हमारा यही आया था वो फॉर्मूला लगाने के बाद भी, जो डिजिट जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 9, और डेसिमल से पहले जितनी रिपीट हो रही है और डेसिमल से बाद में जो है उसमें से इसका डिफरेंस, अगर ये सिचुएशन हो तो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यह है समझ? अब अगर केस हो कि डेसिमल से पहले कोई रिपीट ना हो, बाद में रिपीट होती रहे, ये कैसा हमारे पास 28 था, अब 2727 ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जितनी रिपीट हो रही है उतने 9। ठीक है, जितनी रिपीट हो रही है उतने 9, और जो रिपीट हो रही हैं वो तीनों लेनी है, डेसिमल के बाद से लेके अब तक तीनों, उसमें से जो डेसिमल के पहले है वो माइनस करनी है, यानी कि जहां तक रिपीटेशन है वहां तक 127 और जो नहीं हो रही वो माइनस, तो 126। इसको करके देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, क्या करना है, अगर देखो एक ये थी, ये लिया था ना 1282828, तो कितनी रिपीट हो रही थी 2, तो 99। अब जहां तक रिपीटेशन स्टार्ट हुई है वहां तक की वैल्यू 128 और जो नहीं हो रही रिपीट वो माइनस, तो 127। यही आया था हमारे पास आंसर। बहुत सिंपल है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो ऐसे करना है बेटा। ठीक है, अब
एक और था हमारे पास, अगर डेसिमल के बाद भी रिपीट हो रहे हो, 1 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, तो वही लेना है। ठीक है, अगर इसके बाद क्या था 3838 ये संभाल लो। ठीक है, प्रोसीजर तो वही है, जितनी रिपीट हो रही है उतने 9। अब डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए 0। अब जहां तक रिपीट हो रही है और जहां से रिपीट होनी मतलब स्टार्ट हुई है, और जो रिपीट नहीं हो रही है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आ गया। यही तरीका हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन को रैशनल नंबर में शॉर्ट तरीका क्या है, ये पी के बाय क्यू फॉर्म में दिखाने के लिए। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, अगर अब तक तो हमने निकाला था टू रैशनल नंबर बिटवीन मतलब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अब हम निकालेंगे इर्रेशनल नंबर दे रखे हो तो उनके बीच में कैसे निकालें। मान लो ये दे रखा है इर्रेशनल नंबर्स, अगर देखो ये था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे, यहां पर अगर मैं इरेग लगा दूं तो इरेशनल नंबर क्या होंगे डेसिमल एक्सप्रेशन में, इसमें तो टर्मिनेटिंग भी आ गया रैशनल में, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आ गया। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग नॉन और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो क्या होंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि ये लगा लो पाई है हमारे पास, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 लेते हैं। वैसे इसके पास बहुत आगे तक चलती रहती है, ये रिपीट भी नहीं हो रही और कहीं पर रुक भी नहीं रही है। ठीक है, ऐसे ही √2 है, √2 की वैल्यू वैसे तो हम लेते हैं 1.141 और ये आगे भी चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे कहीं पे ना ही रिपीट हो रही कोई डेसिमल वैल्यूज या कोई नंबर, तो वो क्या होंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर समझ आया। अब हमको क्या निकालने हैं, अब तक हमने निकाले थे रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स, तो अब हम निकालेंगे इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, मान लो एक रैशनल नंबर है 1/7 और दूसरा हमने ले लिया 1/7 ले लिया, एक 2/7। ठीक है, एक लेते हैं 2/7, 1/7 2/7। 1/7 की रिपीटिंग वैल्यू क्या आई थी निकाल के देख लेंगे, 2/7 की रिपीटिंग वैल्यू जो भी आएगी निकाल के देख लेंगे। मान लो ये आती है हमारे पास 1.14 0.14, उसके बाद बचेगा 2.65 ये आती है हमारे पास। ठीक है, और इसकी आई मान लो 0. ये आ जाएगा 24265। ठीक है, सॉरी 24365 ये आती है मान लो रिपीटिंग। तो इसके बीच में हमको एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। हमको ये पता है इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो नॉन टर्मिनेटिंग 1.4265 ये लगा लो, 1.5 से स्टार्ट कर देंगे, 1 इससे बड़ा हो गया 5 आते ही। ठीक है, फिर 001500015000 ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बार 16 ले लेंगे, 00160000 कितने भी नंबर लिख सकते हैं हम इरेशनल नंबर। समझ आई बात, यानी कि इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे रैशनल नंबर्स की, उनके बीच में ऐसी डेसिमल एक्सप्रेशन फिट कर देंगे जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, तो वो क्या होंगे इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। यहां तक हमारा क्या हो गया टॉपिक क्लियर आउट, डेसिमल एक्सप्रेशन बिटवीन और उनके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए। आया समझ। आगे हमारा क्या आएगा कि हम रैशनल नंबर्स को जो डेसिमल एक्सप्रेशन के साथ हैं उनको नंबर लाइन पे शो करें। वो किसके साथ, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्नीफाई यानी कि जूम, यानी कि बढ़ा देना। कोई इतनी छोटी सी चीज है उसको मैग्नीफाई कर दो, बड़ा कर दो उसको। ठीक है, और सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, जस्ट आफ्टर दैट वन।
जैसे अगर 2 है तो उसका सक्सेसिव क्या होगा 3, उसका 4, इसका 5। ठीक है, अब कोई नंबर लेते हैं हम। मान लो हमारे पास है कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, जो ये लेते हैं 2.375 और फिर ये रिपीट होगा। ठीक है, ये कोई रैशनल नंबर ले लिया हमने। अब इसको एक्सप्रेस करना है हमको नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन सबसे पहले क्या होती है, कोई भी लाइन जिसमें मिडल वैल्यू 0, राइट हैंड साइड में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के होंगे विद प्रॉपर गैप। ठीक है, अब 2.37 है तो 2 से तो बाद में आएगा, 2 किधर है राइट हैंड साइड के 0 के राइट हैंड साइड में, तो 2 की जंप तो ये ले ली। ठीक है, यानी कि ये इसके बीच में होगा और कहां होगा 3 से छोटा है तो 3 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पॉइंट पता चल गया नंबर लाइन पे स्टार्टिंग में किसके थ्रू, इन दो वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, इन दो वैल्यूज के थ्रू ये पता चल गया कि ये जो नंबर है ये कहां लाई करेगा, 2 और 2.3 कहां लाई करेगा, इसके यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो इसके मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहां कहीं होगा 2.3 और इसकी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इस नंबर लाइन को बढ़ा देना। ठीक है, ऐसे मैग्नीफाई कर दिया हमने। तो अब ये जो मैग्नीफाई होने के बाद जो नंबर आए हैं, यहाँ क्या था 2.1 सॉरी 2.0, यहाँ आया 2.1, यह 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या देखना है, 2.3 कहां है, यहां है, और 7.5 इससे आगे होगा और 2.4 से पहले होगा। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बाद अब कहां आएगी ये, यहां पे। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा, अब आएगी यहां पे 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 और ये आ गया 2.40। ठीक है, अब 2.37 कहां लाई कर रहा है, यहां पे, और 5 इससे आगे होगा और मगर 38 से पहले। अब ये मैग्निफिकेशन अब यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास लाइन। यहां क्या आएगा 2.370, फिर 2.371, ऐसे 2.372, 2.373 और कहीं यहां पर आएगा मान लो 2.375। तो वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.375 बार। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन पे ऐसे शो करना है और यहां पर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिखा होगा अप टू 3 डेसिमल मान लो। ठीक है, और रिपीट नहीं होगा, फिक्स होगा तो ये आ जाएगा। अगर रिपीट होगा तो या तो 3 डेसिमल तक पूछेगा, अगर 6 तक पूछ रहा है तो 6 तक मैग्नीफाई कर देंगे, 2 तक पूछ रहा है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, और 5 तक पूछ रहा है तो 37537 ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे पूछेगा तो ऐसे ही मैग्नीफाई करना है। जैसे 2 था, 2 यहां पर होगा और ये नंबर 2 से और 3 के बीच में, तो ये 10 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर इस नंबर की नेक्स्ट डेसिमल देखी, वो 2.3 और 2.4 के बीच में, उसको भी नेक्स्ट 10 डेसिमल में मैग्नीफाई कर दिया और खींच दिया उसको। ठीक है, जैसे हम जूम आउट करते हैं, पिंच करते हैं फोन पे ऐसे जूम करने के लिए, वैसे पिंच कर करके इसको खींचते गए और इस पॉइंट तक पहुंचना है हमको। ठीक है, आई बात समझ। ये है हमारी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें हम 2.6667 इसको भी दिखा सकते हैं, या फिर 666 ऐसे रिपीट हो रहा है। मान लो यहां पर आ जाएगा बार, तो इसको करना है अप टू 4 डेसिमल, तो यही चलेगा 2 के बीच में आएगा, यहां कहीं 6 आएगा। ठीक है, तो ये काम तो ऐसे ही चलेगा 2 के लिए, मगर यहां क्या चेंज आएगा, अब 2.6 है और 2.66 4 यूनिट तक लेना है, तो नेक्स्ट 7 से पहले अब की बार ये
यहाँ आएगा 2.60, कहीं यहाँ पे आएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 और यहाँ एंड में आ जाएगा 2.70। तो अब की बार 2.66 और 2.67 को ऐसे मैग्नीफाई करते रहेंगे और 6 डेसिमल पॉइंट तक पहुंचना है हमको। ठीक है, आया समझ? सो थैंक यू फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट operations on rational numbers, and if you like it, please share, subscribe and like. So thank you.